हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक इसके पहले तक के वीडियोस में आपने 4 रूल्स डिस्कस कर लिए थे। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि यदि आपको कोई भी एक सेंटेंस बनाना है तो टोटल आपको 3 चीजों की जरूरत है। पहला, आपको SVOPT फ्रेम चाहिए। सेकेंड नंबर पे आपको रूल्स चाहिए, जो 6 रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं। एंड देन यू नीड द वोकैबुलरीज। वोकैबुलरीज तो हम धीरे धीरे करके याद करते चलेंगे। SVOPT फ्रेम पर हमने काफी डिस्कशन किया और ऑलमोस्ट उसको सेंटेंस बनाए। इसके बाद हमने रूल्स डिस्कस किए थे, तो हमने आपको 4 रूल्स पढ़ा दिए हुए हैं। दैट इज रूल नंबर 1 था मेरा मेरी मेरे वाला, मैं बहुत शॉर्ट में उसको ब्रीफ कर रहा हूं। रूल नंबर 2 था यह वह ये वो वाला। रूल नंबर 3 था प्रीपोजिशन के साथ वर्ब ING फॉर्म में। रूल नंबर 4 था V1 to V2। ये 4 रूल्स आपने डिस्कस कर लिए हुए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट 2 रूल्स। अब हम 2 आखिरी रूल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6। आई रिपीट अगेन, ये जो रूल्स हैं ये ऑक्सीजन है। यदि आप पूरी इंग्लिश में कहीं पर कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो वहां पर ये रूल्स जरूर आएंगे। इन रूल्स के बगैर कोई भी सेंटेंस कभी भी तैयार नहीं होगा, तो इनको बहुत फोकस करेंगे, बहुत अच्छे से इनको समझेंगे और याद करेंगे। रूल नंबर 5 जो है, देखें, इसमें हमने बात की अपना, अपनी और अपने। जब भी कभी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में अपना अपने अपने कई बार आता है, बार बार आता है, और ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। जब आप भाषा बोलने लगेंगे या आप किसी को बोलते हुए सुनेंगे जो नया अभी जिसने इंग्लिश सीखी हुई है, तो आप पाएंगे कि वो अपना अपने अपने में बहुत गड़बड़ी करता है। जनरली हम अपना का मतलब अपना मान लेते हैं और अपना के लिए हम अवर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो जो लोग बहुत नए अभी उन्होंने इंग्लिश सीखी, नया और बहुत फ्लुएंट बोल रहे होते हैं, तो वो बार बार अपना अवर यूज करते हैं। उस अवर के यूज से आपको बचना पड़ेगा। हर अपना का मतलब अवर नहीं होता है। तो जब आपको किसी सेंटेंस में अपना अपने अपने मिले, कई बार मिले, कोई दिक्कत नहीं है। हर बार अपना अपने अपने वाक्य के सब्जेक्ट को देखकर प्लान किया जाएगा। तो जब भी आपको अपना अपने अपने मिले, आप सब्जेक्ट की तरफ जाइए। यदि आपका सब्जेक्ट आई है तो अपना अपने अपने के लिए आप लगाएंगे माई। यदि सब्जेक्ट वी है तो अपना अपने अपने के लिए आर आएगा। यदि सब्जेक्ट यू है तो अपना अपने अपने के लिए योर आएगा। यदि सब्जेक्ट ही है तो अपना अपने अपने के लिए हिज आएगा। यदि सब्जेक्ट शी है तो अपना अपने अपने के लिए हर आएगा। यदि सब्जेक्ट इट है तो अपना अपने अपने के लिए इट्स आएगा। यदि सब्जेक्ट दे है तो अपना अपने अपने के लिए देयर आएगा। और यदि सब्जेक्ट वन है तो अपना अपने अपने के लिए वंस आएगा। वन हम तब लगाते हैं या उन सेंटेंस में जहां पर हम कॉमन बात करते हैं, कोई स्पेसिफाइड सब्जेक्ट नहीं लेते, कोई स्पेसिफाइड जेंडर नहीं लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसमें गिरता है, कौन? जो भी खोदेगा वही गिरेगा। तो ये ना तो ही है ना शी है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वन। उसके लिए फिर क्या लगाना पड़ेगा आपको? वंस। तो जब भी अपना अपने अपने मिले, अब या तो आपको आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे ये सब्जेक्ट्स मिलेंगे, और ये नहीं मिलेंगे तो नाम मिलेंगे। और यदि कोई भी नाम मिल रहा है तो या तो वो किसी लड़के का नाम होगा, या फिर किसी लड़की का नाम होगा, या निर्जीव होगा, या प्लूरल बहुवचन होगा। यदि लड़के का नाम होगा तो ही को देखते हुए क्या लगा दो? हिज। यदि लड़की का नाम होगा तो शी के लिए क्या लग जाएगा? हर। यदि कोई नॉन लिविंग बीइंग है, निर्जीव है, तो इट के लिए क्या लग जाएगा? इट्स। और यदि प्लूरल है, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे निर्जीव हैं, तो दे के लिए क्या लग जाएगा? देयर। तो जब भी अपने 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 मिले, आप सब्जेक्ट को देकर प्लान करेंगे। हियर वी हैव टेकन सम एग्जांपल्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स की मदद से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सेंटेंस जो हमने लिए हुए हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। अभी मैंने टेंस नहीं पढ़ाया हुआ है, तो आप टेंस की तरफ फोकस नहीं करेंगे, वर्ब की तरफ फोकस बिल्कुल मत कीजिए। अभी आपको क्या समझना है कि अपना अपने अपने के लिए क्या यूज हो रहा है। जैसे मैं अपनी दुकान जाता हूं। अभी दिया बोल तो मैं अपनी दुकान जाता हूं, इसका मतलब क्या है? मैं मेरी ही दुकान जाता हूं। दैट मीन्स इस अपना अपने अपने को इसको देखकर लगाना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है? आई। तो इसे आपने क्या लिखा? आई गो टू माई शॉप। माई क्यों लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। तो आई के हिसाब से क्या लग जाएगा भाई? मैं। हम अपनी दुकान जाते हैं, फिर अपना अपनी अपने में किसको देखकर लगाना है? सब्जेक्ट को देखकर लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? वी। अब यदि आप बोलो तो हम अपनी दुकान जाते हैं, इसका मतलब क्या है? हम हमारी ही दुकान जाते हैं। तो आपको क्या मिल गया? वी। तो वी गो टू, अब अपने के लिए क्या हो जाएगा? आर। तो वी गो टू आर शॉप। तुम अपनी दुकान जाते हो। अगेन अपना अपने अपने किसको देखकर लगाया जाएगा? वाक्य के सब्जेक्ट को देखकर लगाया जाएगा। अभी क्या बोलते हो? तुम अपनी दुकान जाते हो, इसका मतलब क्या है? तुम तुम्हारी ही दुकान जाते हो। तो यहां पर यू मिल गया, तो यू को देखते हुए क्या लगाते हैं? योर। तो यू गो टू योर शॉप।
वो अपनी दुकान जाता है, ये कोई लड़का हो जाएगा, तो वो अपनी दुकान जाता है तो मतलब क्या हो जाएगा, वो उसकी ही दुकान जाता है, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, ही गोज टू, तो ये अपना अपने अपने ही को देख अकॉर्डिंग टू ही लगेगा, तो ही गोज टू हिज शॉप। अब इस गोस और गो के बीच में परेशान नहीं होंगे, ये हम टेंस में डिस्कस करेंगे। वो अपनी दुकान जाती है, इसका मतलब क्या है, वो उसकी ही दुकान जाती है, तो शी गोज टू, अब शी था तो क्या लगा देंगे, हर शॉप। वो लोग अपनी दुकान जाते हैं, बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे लोग हो गए तो अब क्या लगाओगे, दे, बहुवचन के लिए, तो दे गो टू देयर शॉप। तो लाइकवाइज जब भी अपना अपने अपने मिलेगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। जैसे आपने कहा भाई गाय अपनी पूंछ मटकाती है, मानव सजीव और मानव को छोड़कर बाकी सभी निर्जीव माने जाएंगे, तो जितने एनिमल हैं वो सभी नॉन लिविंग बीइंग कहलाते हैं, उन पर इट लगता है। तो गाय अपनी पूंछ मटकाती है, तो काऊ आपने लिखा, तो काऊ मूव्स अवेक्स, अब अपनी पूंछ के लिए क्या हो जाएगा, काऊ है तो क्या हो जाएगा, इट्स टेल, तो निर्जीव है तो इट लगा दीजिए भाई। तो पूरी इंग्लिश में कभी भी कहीं पर भी यदि आपको अपना अपने अपने मिलता है तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाया जाएगा और इनके अलावा कोई भी और वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। नाउ वी गो फॉर रूल नंबर 6, दैट इज द लास्ट रूल। रूल नंबर 6 है ऑफ और एपिस्ट्रोफी एस। दोनों का मतलब है काके की, ऑफ का मतलब भी काके की है और एपिस्ट्रोफी एस का मतलब भी काके की है। जब आपको किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी काके की मिले तो आप सिर्फ ये देखें कि काके की के ठीक पहले आपको क्या मिल रहा है, बाद वाला नहीं देखना, किसको देखना है, पहला वाला। काके की के ठीक पहले क्या मिल रहा है, यदि काके की के ठीक पहले आपको कोई मानव मिला तो आप लगाएंगे एपिस्ट्रोफी एस। हालांकि एपिस्ट्रोफी एस मानव, देश और दिनों के साथ भी लगाया जाता है, पर अभी हम सिर्फ मानव पर फोकस करें। तो मानव मिला तो क्या लगाइए, एपिस्ट्रोफी एस, और यदि मानव नहीं मिला तो मानव नहीं मिला तो ऑब्वियसली कोई ना कोई निर्जीव मिलेगा, और निर्जीव है तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, ऑफ। यहां पर हमने कोई एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जैसे आपने कहा राम का घर और घर का दरवाजा। यहां काके की के पहले आपको क्या मिल गया, राम। राम मतलब मानव की बात कर रहे हैं, मानव है तो क्या लगाएंगे, एपिस्ट्रोफी एस, तो हो जाएगा राम्स हाउस। फिर आपने कहा घर का दरवाजा, इस काके की के पहले क्या मिल गया, घर। घर क्या हो जाएगी, एक निर्जीव संज्ञा, निर्जीव संज्ञा तो आपने क्या लगा दिया, ऑफ। अब जैसे आप ऑफ लगाएंगे तो ऑफ का अपना एक रूल है कि यदि आपने ऑफ लगाया हुआ है तो बाद वाली नाउन पहले आएगी, पहले वाली नाउन बाद में जाएगी, और दोनों ही नाउन में आपको द लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा द डोर ऑफ द हाउस, तो दोनों में द लगाइए। और तो ऑफ का ये भी रूल है कि जब भी ऑफ लगेगा तो ऑफ के साथ दोनों में द लगेगा, परंतु यदि कोई नाम दिया गया है तो नामों के साथ दा का यूज नहीं होता है। जैसे आपने बोला भाई शहर की सड़कें, तो क्या हो जाएगा, द रोड्स ऑफ द सिटी, दोनों में दा लगा दीजिए। परंतु आपने बोला भाई जबलपुर की सड़कें, तो द रोड्स ऑफ द जबलपुर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जबलपुर एक नाम है और नामों के साथ दा का यूज नहीं होगा। तो द ऑफ के पहले और ऑफ के दोनों में दा लगेगा, परंतु यदि नाम है तो दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे आपने कहा मोहन की बुक, काके की के पहले क्या मिल रहा है, मोहन। मोहन क्या हो जाएगा, मानव सजीव संज्ञा, क्या लगाइए, एपिस्ट्रोफी एस, तो आपने क्या लिख दिया, मोहन्स बुक। फिर आपने कहा बुक का पेज, अब काके की के पहले क्या मिल जाएगा, बुक। बुक क्या हो जाएगी, निर्जीव संज्ञा, तो आपने क्या लगा दिया, ऑफ। ऑफ लगाया तो बाद वाली संज्ञा पहले, पहले वाली संज्ञा बाद में, दोनों में क्या लगा देंगे, द, तो क्या हो जाएगा, द पेज ऑफ द बुक, लाइक दिस। जैसे आपने कहा भाई लड़के का घर, काके की के पहले क्या मिला, लड़का। कितने लड़के की बात कर रहे हैं, एक। मानव है, आपने क्या लगा दिया, एपिस्ट्रोफी एस, तो हो जाएगा बॉयज हाउस। अब ऐसा ही यहां पर भी लड़कों का घर, पर अब यहां पर काके की के पहले आपने क्या बोल दिया, लड़के। कितने हो गए, बहुत सारे, प्लूरल हो गया, और प्लूरल है तो सबसे पहले तो आपको बॉय का बहुवचन करना पड़ेगा। तो जो आपने बॉयज लिखा है ये एपिस्ट्रोफी एस नहीं है, ये तो प्लूरल वाला एस है, और काके के लिए भी एस चाहिए, तो कितने एस लेने पड़ेंगे आपको, 2। एक साथ 2 एस यूज नहीं होंगे। तो यदि कोई भी नाउन, कोई भी शब्द एस पर फिनिश हो रहा है और उसके बाद एपिस्ट्रोफी एस लगाना है तो फिर एपिस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, सिर्फ एपिस्ट्रोफी मान लगेगा, डैश अकेला आएगा, तो आपने अकेला डैश लगाया और क्या कर दिया, हाउस। इसे क्या बोला जाएगा, बॉयजेज हाउस, बॉयज हाउस और बॉयजेज हाउस। जैसे माता पिता का सपना, काके की के पहले कौन मिल गया, माता पिता। माता पिता मतलब 2, तो माता पिता के लिए आप क्या बोलेंगे, पेरेंट्स।
और फिर काके के लिए एपिस्ट्रोफी एस भी लगाना पड़ेगा, मतलब कितने एस हो जाएंगे? 2, एक साथ 2 एस यूज नहीं किए जाएंगे, तो सिर्फ एपिस्ट्रोफी मार्क डैश अकेला आएगा ये, तो पेरेंट्स ड्रिंक कर देंगे। तो लाइकवाइज वी हैव गॉट दिस टू रूल्स मोर, अपना अपने का नियम, और ऑफ और एपिस्ट्रोफी एस। तो ओवरऑल वी हैव फिनिश्ड द 6 रूल्स। अभी तक आपने जो पढ़ा हुआ है वो एक एसवीपीटी फॉर्म पढ़ा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, ये फॉर्मेट पढ़ा। इस फॉर्मेट की मदद से आपने कुछ सेंटेंस बनाया, फिर आपने 6 रूल्स पढ़े। अब जो आपने एसवीपीटी ऑर्डर वाले सेंटेंस जो बना रहे थे, इंपेरेटिव सेंटेंस बना रहे थे, उन्हीं इंपेरेटिव सेंटेंस में ये 6 रूल्स में यूज करना शुरू करूंगा, तो वो सेंटेंस थोड़े बड़े और लेंथी होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसके बाद वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अब कुछ ऐसे सेंटेंस एक्सप्लेन करेंगे जहां पर ये पूरे 6 रूल्स यूज होना शुरू हो जाएंगे। तो यू विल हैव द क्लियरेशन कि कितना उसमें आप कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो, और इन रूल्स को उसमें कैसे आपको फिट करना है। तो धीरे धीरे आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि जो आपने रूल्स पढ़े उनकी यूटिलिटी क्या है, उनको कहां पर कैसे आप लगाएंगे। थैंक यू।